Namaste दोस्तों, वेलकम टू द मोस्ट अवेटेड वीडियो यूनियन बजट 2025 to 26 की डिटेल समरी। हर साल की तरह इस साल भी हम आपके लिए लेकर आए हैं बजट का एक ऐसा खुलासा जिसे आपको समझ आएगा कि यह बजट आपकी पॉकेट्स, आपके घर और आपके फ्यूचर को कैसे इम्पैक्ट करेगा। आइए देखते हैं इस बजट के की हाइलाइट्स और कैसे यह आपको इम्पैक्ट करेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस बार बजट में आम आदमी को बड़ा रिलीफ दिया गया है। इनकम टैक्स स्लैब्स में बदलाव किया गया है जिससे मिडिल क्लास को काफी फायदा होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट को भी बढ़ाया गया है जिससे आपके हाथ में ज्यादा पैसे बचेंगे। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी बजट में खास ध्यान रखा गया है। उनके लिए इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ाया गया है और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एडिशनल बेनिफिट्स भी दिए गए हैं। ओवरऑल ये बजट मिडिल क्लास और सीनियर सिटीजन्स के लिए काफी राहत भरा है। सरकार ने इस बार बजट में 4 डेवलपमेंट इंजन्स पर फोकस किया है: एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स। किसान भाइयों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है और कृषि विकास योजना के लिए बजट एलोकेशन को भी बढ़ाया गया है। एमएसएमई सेक्टर, जो कि हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, उन्हें कोलैटरल फ्री लोन्स की सुविधा को और आसान बनाया गया है। एफडीआई लिमिट्स को रिलैक्स करके और बिजनेस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करके सरकार ने इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने की कोशिश की है। फिस्कल डेफिसिट एक ऐसा इशू जो हर बजट में चर्चा का विषय बनता है। इस बार सरकार ने फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 4.8% से 4.4% पर कंट्रोल करने का लक्ष्य रखा है। फाइनेंशियल सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बैंकिंग रिफॉर्म्स पर भी जोर दिया गया है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में रिकैपिटलाइजेशन और गवर्नेंस रिफॉर्म्स के जरिए सरकार बैंकिंग सिस्टम को और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ बिजनेस लॉज के जरिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करने की भी योजना है। चैप्टर 4 टैक्सेशन और बिजनेस प्रमोशन। न्यू टैक्स रेजिम के अंडर सरकार ने टैक्स स्लैब्स में बदलाव किए हैं और टीडीएस प्रोसेस को भी सिंपल बनाया है जिससे टैक्स पेयर्स को आसानी होगी। स्टार्टअप्स, जो कि नए भारत की निशानी है, उन्हें टैक्स हॉलिडेज और कंप्लायंस बर्डन में कमी जैसे बेनिफिट्स दिए गए हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ओनर्स को भी टैक्स बेनिफिट्स दिए गए हैं जिससे हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। ओवरऑल टैक्सेशन रिफॉर्म से बिजनेस एनवायरनमेंट और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलने की एक्सपेक्टेशंस है। चैप्टर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और टेक्नोलॉजी। गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को टॉप प्रायोरिटी दी गई है। नेशनल हाईवेज, रेलवेज और एयरपोर्ट्स के एक्सपेंशन के लिए बजट में ह्यूज एलोकेशन किया गया है। एनर्जी सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन लॉन्च किया गया है। यूडीएन स्कीम को अपग्रेड करके टियर 2 और टियर 3 सिटीज को एयर कनेक्टिविटी के जरिए कनेक्ट करने पर फोकस है। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया 2.0 लॉन्च किया गया है। चैप्टर 6 इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और कस्टम ड्यूटी चेंजेस। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर फोकस किया है। लाइफ सेविंग ड्रग्स पर कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है। शिप बिल्डिंग मटेरियल्स पर कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी में कमी की गई है। मोबाइल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी में कमी की गई है। फिश प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंपोर्टेड फिश प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया है। बजट 2025 to 26, आपका विजन, आपका बजट। तो दोस्तों, यह था यूनियन बजट 2025 to 26 का एक ओवरव्यू। यह बजट सबका विकास का विजन लेकर आया है जिसमें मिडिल क्लास, फार्मर्स, एमएसएमईज, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी का स्पेशल फोकस है। बजट से जुड़ी और जानकारी के लिए एपी फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको क्या लगता है इस बजट के बारे में? कमेंट्स में जरूर बताइए।